की हमारी टॉपिक क्या है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फार्माकोलॉजी। ये जो आपकी टॉपिक है एक किसमें से है? फार्माकोलॉजी से है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? एगोनिस्ट। क्या है? एगोनिस्ट। ठीक है, आज हम जानेंगे कि एगोनिस्ट क्या होते हैं, एगोनिस्ट कौन सी दवा होती हैं, एगोनिस्ट कौन से ड्रग होते हैं, उसको जानते हैं। ठीक है, एगोनिस्ट क्या होते हैं उसको ऐसे समझिए जैसे कि देखिए हमारे बॉडी में कुछ नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गए। ठीक है, जैसे हार्मोन्स क्या, एंजाइम जो हमारे कहाँ से, जैसे कि हमारा जो पेनक्रियाज है, ठीक है, पेनक्रियाज, ठीक है, मान के चलिए क्या है ये हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज अपने अंदर से क्या सीक्रेट करती है? इंसुलिन। ये इंसुलिन सीक्रेट करती है। ठीक है, ये इंसुलिन क्या है? नेचुरल दवा है। ये इंसुलिन क्या है? नेचुरल दवा है जो हमारे बॉडी से मिल रही है। ठीक है, फिर ये इंसुलिन क्या करती है? हमारे ब्लड में जाती है। कहाँ पे जाती है? ब्लड में जाती है और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। ठीक है, लेकिन कैसे करती है? यह अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है। ठीक है, पहले रिसेप्टर पे मत जाइए। ठीक है, पहले ये समझिए ये क्या करती है। ये जो इंसुलिन होती है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमारे ब्लड में मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, जब ये इंसुलिन हमारी नहीं सीक्रेट होती है, मीन्स कि जब हमारा पेनक्रियाज डैमेज हो जाता है तो अपने अंदर से इंसुलिन नहीं सीक्रेट करवा पाता है। ठीक है, तो हमको बीमारी होती है तो उसी बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग ऊपर से क्या लेते हैं? इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। आप जो ऊपर से एक नया इंसुलिन देंगे, एक इंसुलिन हूबहू इसी की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? आपके नेचुरल ड्रग की तरह ही काम करेगी। मतलब नेचुरल जो आपके हार्मोन्स होते हैं, जो आपके एंजाइम होते हैं, ठीक है, उसी की तरह क्या करेगी? काम करेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो इंसुलिन है जो हूबहू आपके नेचुरल कंपोनेंट्स की तरह काम करती है, वही क्या कहलाती है? वही एगोनिस्ट कहलाती है। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन हम लोग बीमारी को ठीक करने के लिए देते हैं, ये हमारे इंसुलिन की तरह ही वो काम करती है। ठीक है, हमारे बॉडी में जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तब ना हम जाके दूसरा दवा लेते हैं। तो जो हम लोग दवा लगाते हैं वो तो हमारे पहले इंसुलिन की तरह काम करती है ना, तो वही क्या कहलाती है? वही हमारी ऐसी ड्रग हमारी क्या कहलाती है? एगोनिस्ट कहलाती है। ठीक है, थायराइड की बीमारी, थायराइड की बीमारी में हम लोग थायरोक्सिन नाम का दवा लेते हैं। ठीक है, थायराइड से क्या निकलता है? थायराइड ग्लैंड से थायरोटीन नाम का हार्मोन्स निकलता है जो T और T4 नाम का हार्मोन्स होता है। जब वो नहीं निकलता या फिर उसका सिक्रीशन कम हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है तो हम लोग ऊपर से थायरोक्सिन नाम का दवा देते हैं। वो थायरोक्सिन नाम की दवा थायरोटीन जो हमारी T3 और T4 हार्मोन्स रहता है हूबहू उसी की तरह काम करती है। तो जो हमारी थायरोक्सिन वाली दवा है वो क्या है? एक टाइप की एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट हमारे बॉडी में कुछ ऐसी प्रक्रिया, जैसे कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है? एंजाइम का सिक्रीशन होता है। ठीक है, अगर हमारा भोजन नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है, किसकी वजह से नहीं हो रहा है? हमारे बॉडी से, हमारे लीवर से एंजाइम नहीं सीक्रेट हो रहे हैं तो हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप हमारे बॉडी में जो एंजाइम हमारे लीवर से, पेनक्रियाज से, बाइल एसिड से सीक्रेट होती है उसी एंजाइम को आप हमारे बॉडी में इंटर कर देंगे। वो एंजाइम जाके क्या करेगी? वैसा ही काम करेगी जैसा आपका पहले वाला एंजाइम काम कर रहा था। जो आपका एंजाइम आपके बॉडी से सीक्रेट हो रहा था एकदम सेम हूबहू वैसे ही काम करेगी। ठीक है, यही क्या कहलाता है? यही एगोनिस्ट कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखते हैं एगोनिस्ट क्या होता है। एन एगोनिस्ट इज ए केमिकल, ठीक है, ये क्या है? एक टाइप का केमिकल है, केमिकल ड्रग या फिर नेचुरल सब्सटेंस। ये हमारे केमिकल ड्रग भी हो सकते हैं और हमारे नेचुरल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में भी सीक्रेट होता है और इसको बनाया भी जाता है। ठीक है, जो आपका एगोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट इज ए केमिकल ड्रग या फिर नेचुरल सब्सटेंस दैट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। ठीक है, दैट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर
इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो एगोनिस्ट होते हैं वो एक टाइप के केमिकल ड्रग भी होते हैं और नेचुरल सब्सटेंस भी होते हैं जो कहाँ पे बाइंड करते हैं, जो हमारे बॉडी के स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। कहाँ से? हमारे बॉडी के स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं एंड एक्टिवेट। और क्या करते हैं, जैसे ही एगोनिस्ट हमारे रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, इस रिसेप्टर को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा। फिर इसके बाद इट एक्टिवेट द रिसेप्टर। जैसे ही हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और ये क्या करेगा? ये बॉडी में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर समझिए, जो हमारे रिसेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं? एक टाइप के प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? जो रिसेप्टर होते हैं वो एक टाइप के क्या होते हैं? प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं। मींस कि किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं? ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स पे प्रेजेंस होते हैं, या फिर ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर प्रेजेंस होते हैं, या फिर ये सेल के सरफेस पे पाए जाएंगे, या फिर सेल के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन जो ये आपका रिसेप्टर होता है ये आपको अलग अलग शेप को देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग शेप में देखने को मिलेगा। एक आपका इस वाले शेप का आएगा, एक आपका ऐसे देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में बता रहे हैं, ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे शेप को देखने का, ऐसे मतलब अलग अलग शेप का क्या प्रेजेंस रहता है? रिसेप्टर प्रेजेंस रहता है। अलग अलग शेप को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कोई दवा अगर आपकी इस शेप की है तो वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से ही बाइंड करेगी। आप नहीं दिख रहा है? आप चेयर इधर कर दीजिए, इधर घुमा दीजिए, आप भी इधर घूम जाइए। अगर कोई दवा देखिए, ये जो दवा होती है, जो आपके एगोनिस्ट होते हैं वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से ही बाइंड करते हैं। ठीक है, ये वाली दवा किस पे बाइंड कर सकती है आप बताइए? जो ये गोनालुमा है इस पे बाइंड करेगी ना, इस पे करेगी। और ये वाली दवा किस पे बाइंड करेगी? इस पे करेगी। और इस शेप की दवा जो होती है इस पे बाइंड करेगी। ठीक है, बात समझ में आई? मीन्स कि जो आपका एगोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट जो होते हैं वो केमिकल या फिर नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जो कहाँ से, जो हमारे पार्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक रिसेप्टर से, जो अपने पार्टिकुलर अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और तब जाके हमारे रिसेप्टर को एक्टिव करते हैं। जैसे ही हमारा रिसेप्टर एक्टिव होगा तो क्या करेगा? हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करेगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कब मिलेगा? जब हमारा रिसेप्टर अपने पार्टिकुलर जब हमारा एगोनिस्ट अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है, एक हमारा एगोनिस्ट इस शेप का है। ठीक है, ये हमारा एगोनिस्ट क्या है? इस शेप का है। और एक हमारा एगोनिस्ट इस शेप का है। बात समझिएगा? ठीक है, और एक आपका एगोनिस्ट इस शेप का है। एक आपका एगोनिस्ट किस शेप का है? इस शेप का है। तो जो आपका रिसेप्टर है वो भी आपको तीन शेप को देखने को मिलेंगे। एक तो इस शेप का देखने को मिलेगा, एक आपका इस शेप का रिसेप्टर देखने को मिलेगा, और एक आपका इस शेप का रिसेप्टर देखने को मिलेगा। ये रिसेप्टर तभी, अभी ये हमारे क्या है? रिसेप्टर क्या होते हैं? बात समझ में आई? रिसेप्टर हमारे प्रोटीनियस कंपाउंड्स होते हैं। रिसेप्टर एक टाइप के प्रोटीनियस कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे सेल के ऊपर पाए जाते हैं। मींस कि सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं, या फिर सेल के सरफेस के सेल में लोकेटेड रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं? सेल में लोकेटेड रहते हैं। और जो ये रिसेप्टर होता है ये कब एक्टिव होता है? जब इस पे कोई एगोनिस्ट आकर बाइंड करेगा, तब ये जाके एक्टिव होगा, तब जाके ये अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा। जैसे हमने बताया, जो हमारी थायराइड की ग्लैंड है वो अपने अंदर से क्या निकालती है? थायरोक्सिन नाम का, कौन सा T3 और T4 नाम का हार्मोन्स निकालती है। वो हार्मोन्स क्या करेगा? अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। वो हार्मोन्स अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से क्या करेगा? जैसे ये हमारा हार्मोन्स निकाली, ये हमारा रिसेप्टर है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड पे क्या है? रिसेप्टर है।
ये जो हार्मोन है इस रिसेप्टर से पार्टिकुलर नहीं बाइंड करेगा, तब जाके ये रिसेप्टर एक्टिव होगा और तब जाके आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा, मींस कि आपको बायोलॉजिकल एक्शन देगा या फिर आपको एक्शन देगा। एक्शन समझ रहे हैं ना, जो रिस्पॉन्स देगा जो आपको चाहिए। बात समझ में आ रही है? जितने भी एगोनिस्ट होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं रिसेप्टर होते हैं, वो अपने पार्टिकुलर एगोनिस्ट से बाइंड करते हैं, और जितने भी एगोनिस्ट होते हैं वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, मीन्स कि जिसमें वो क्या हुआ छिप जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए वाला रिसेप्टर इस पे बाइंड कर ले, ए वाला रिसेप्टर इस पे बाइंड कर ले, ए वाला इस पे कर ले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सारे एगोनिस्ट अपने अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ये दवा जब इस रिसेप्टर से बाइंड करेगी, ठीक है, मींस कि ये एगोनिस्ट जब इस रिसेप्टर से बाइंड करेगी तब जाके हमारा क्या होगा, ये वाला रिसेप्टर एक्टिव होगा। कब एक्टिव हो रहा है? बाइंड करने के बाद, तब जाके ये क्या हो रहा है, एक्टिव होगा। जैसे ही एक्टिव होगा तब जाके हमको क्या मिलेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर बायोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, बात समझ में आई? रिसेप्टर क्या होते हैं, बात समझ में आया? रिसेप्टर एक टाइप के प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सेल के सरफेस पे प्रेजेंस रहते हैं या फिर सेल के अंदर प्रेजेंस रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? रिसेप्टर कब एक्टिव होते हैं? जब कोई एगोनिस्ट इस रिसेप्टर पे, जब कोई एगोनिस्ट या फिर रिसेप्टर कब एक्टिव होता है, जब कोई पार्टिकुलर एगोनिस्ट उस रिसेप्टर से बाइंड करता है, तब जाके वो जो एगोनिस्ट होता है रिसेप्टर को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से आपका रिसेप्टर क्या करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। ठीक है, बात समझ में आई? एक एग्जांपल और समझिए। जैसे कि हमने क्या बताया था कि ब्लड में क्या होता है, ब्लड क्या है, एक टाइप की हमारी सेल है। ब्लड क्या है, एक टाइप की हमारी सेल है। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें हमारे पाए जा रहे हैं इंसुलिन रिसेप्टर। इसमें क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर का कौन सा होता है नाम नहीं याद आ रहा है, बात समझिए, इसे समझाने के लिए बोल रहे हैं। इसमें क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर है, और हमारी जो पेनक्रियाज है वो अपने अंदर से क्या करेगी, इंसुलिन का सिक्रीशन करेगी। ये हमारा क्या है, इंसुलिन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंसुलिन है। ये इंसुलिन इस रिसेप्टर से आके क्या करेगी, बाइंड कर जाएगी। ये इंसुलिन इस रिसेप्टर से आके क्या करेगी, बाइंड करेगी। तब जाके ये जो आपका रिसेप्टर है ये एक्टिव हो जाएगा। जब ये रिसेप्टर एक्टिव होगा तो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है उसको क्या करेगा, मेंटेन करने लगेगा। उसको क्या करेगा, मेंटेन करने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो मेंटेन कर रहा है वो क्या है, एक टाइप की फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे यहाँ से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तब हमको ऊपर से एक एगोनिस्ट देना पड़ता है। वो कौन सा एगोनिस्ट होता है, हमारा इंसुलिन का एगोनिस्ट होता है। वो एगोनिस्ट अपने इसी पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा और ब्लड का लेवल मेंटेन करने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए, जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका रिसेप्टर कर रहा है। इंसुलिन जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन का सिक्रीशन बंद कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंस है उसको तो काम करना चाहिए। लेकिन ये रिसेप्टर तभी एक्ट करेगा जब जाके, तब ये रिसेप्टर तभी एक्टिव होगा कब, जब इसको अपने हूबहू कोई एगोनिस्ट मिलेगा। ठीक है, वैसे ये एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एन एगोनिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल ड्रग या फिर नेचुरल सब्सटेंस दैट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द ह्यूमन बॉडी एंड एक्टिवेट, ठीक है, इट एक्टिवेट रिसेप्टर टू प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल एक्शन। एक एगोनिस्ट एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। ये कहाँ पे, ये जो पार्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंस होते हैं। जैसे ही हमारा एगोनिस्ट अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो हमारा जो रिसेप्टर होगा वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही रिसेप्टर एक्टिव होगा वो अपने अंदर से फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। ठीक है, कुछ की पॉइंट होती है एगोनिस्ट की कुछ की पॉइंट होती है। मीन्स कि एगोनिस्ट में हम क्या क्या देखने को, मतलब इसका की फीचर क्या है। की फीचर मतलब जानते हैं ना, एडवांस सब लोग देखते हैं। जैसे
जो आपका रिसेप्टर होता है, नहीं जो आपका एगोनिस्ट होता है, उसके पास एबिलिटी रहती है, क्षमता रहती है, ठीक है, एबिलिटी टू बाइंड, एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी बाइंड टू रिसेप्टर। जो आपका एगोनिस्ट होता है उसके पास एबिलिटी रहती है रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए, ठीक है, उसके पास इतनी क्षमता रहती है कि वो अपने रिसेप्टर से क्या करे, बाइंड कर दे, ठीक है, बात समझ में आ रही। दूसरी बात, एबिलिटी टू एक्टिवेट रिसेप्टर आफ्टर बाइंड, ठीक है, दवाई मिली, एबिलिटी टू, क्या हुआ, दवाई मिलेगा, कौन सी दवा, मुंह, हाँ, मुंह दर्द का, दर्द का, हाँ, भैया ये कॉलेज है।